हेलो गैस, वेलकम एट केएस इन्फॉर्मर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ग्राम पंचायत के मुखिया के पेमेंट के बारे में। जैसा कि आज के समय में सभी भारत में लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज है और पंचायत राज का जो सपना था, ये महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में पंचायत राज्य आय हो। इससे क्या होगा कि जो भी सरकार के द्वारा बजट बनता है डेवलपमेंट के लिए, उसे पंचायत स्तरीय तक पहुंचाया जाए और यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा भारत का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, आज के समय में देखिए कि झारखंड की मैं बात करना चाहूँगा। झारखंड में ग्राम पंचायत के मुखिया की जो सैलरी है वो मात्र 1000 रुपये है। अब ज़रा सोचिए कि एक चुनाव को जीतने में एक मुखिया 2-4 लाख रुपये तो खर्च कर ही देता है, लेकिन उनको महीने में सैलरी सिर्फ 1000 रुपये मिलती है। आखिर इतने कम सैलरी में एक मुखिया अपने परिवार का भरण पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकता है? बच्चों के स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस कैसे भर सकता है? आप देखिए कि भारत में एमपी और एमएलए की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, लाखों में है। उनका मोबाइल का खर्च, पेट्रोल डीजल का खर्च अलग से दिया जाता है, लेकिन मुखिया को नहीं मिलता ऐसा कुछ। प्लस एमपी एमएलए को लाइफ टाइम तक जो है सो उनको एक मोटी रकम दी जाती है पेंशन के रूप में, लेकिन मुखिया को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है। एक पंचायत को दोस्तों कई वार्डों में डिवाइड किया गया है। एक पंचायत में 8 से 10 वार्ड होते हैं और हर वार्ड में एक वार्ड सदस्य होता है जो चुनाव जीत कर आता है। दुर्भाग्य की बात है कि देखिए उनकी जो सैलरी है मात्र 200 रुपये है। अब जब एक वार्ड सदस्य की सैलरी महीने में 200 रुपये दी जाती है, तो 200 रुपये में क्या होता है? आजकल एक भिखारी भी भीख मांगता है तो पर डे उसको 200 रुपये वो कमा लेता है, लेकिन एक वार्ड सदस्य को 200 रुपये महीने सैलरी, मुखिया को 1000 रुपये सैलरी। और एक पंचायत में कोई भी मुखिया हो, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उनको बहुत प्रकार का बॉदरेशन होता है, बहुत से वर्क होते हैं, लोगों का काम करना, आज ये कागज़ बनाना, कल वो कागज़ बनाना। उनकी ज़िंदगी बहुत भागदौड़ होती है उनकी ज़िंदगी में। आज उन्हें ब्लॉक जाना है तो थाना जाना है, जिला जाना है। तो इस प्रकार उनकी भागदौड़ होने के बाद सोचिए कि ये सारा काम वो अपनी बाइक से ही करते हैं। अब पर डे उनके बाइक का जो एवरेज खर्च है पेट्रोल का, वो 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक हो जाता है। अब ज़रा सोचिए कि एवरेज पकड़ के चलिए, यदि प्रतिदिन यदि सिर्फ 200 रुपये ही खर्च हो तो महीने का 6000 रुपया जो है सिर्फ पेट्रोल में चला जाता है और उनको सैलरी मिलती है सिर्फ 1000 रुपये। अब कैसे मैनेज करेगा? दोस्तों, इस मुद्दा को मैं इसलिए उठाया हूँ कि लोगों की शिकायत होती है कि हमारे बड़े लीडर्स हैं वो तो करप्टेड हैं ही, लेकिन जो छोटे गांव में जो है पंचायत स्तरीय में है, मुखिया है, वार्ड सदस्य, ये भी पूरी तरह से करप्टेड है, घूसखोर है। दोस्तों, ये जो घूसखोरी चल रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मुखिया को घूसखोर बना दिया है, उनको मजबूर कर दिया है कि वो घूसखोरी करे, वो घूस ले। आज कोई भी काम करवाने के लिए मुखिया भी चाहता है कि लोग मेरे पास आए काम करवाने के लिए, तो बदले में वो 1000 रुपये, 500 रुपये मांगता है। क्यों? क्योंकि उसका भी परिवार है, उसने भी चुनाव जीता है काफ़ी पैसे खर्च करके, तो वो भी तो उसकी ज़िंदगी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे और सिर्फ 5 साल के लिए चुनाव लड़ता है एक मुखिया, तो उनकी सैलरी, पेंशन के तो मैं खिलाफ में हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो भी बनाया है कि राजनेताओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मुखिया की जो सैलरी है वो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये महीने होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो अब घूस नहीं लेंगे।
कोई भी काम करवाएंगे तो उस पर जो कमीशन खाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब छोटा सा छोटा जो भी कॉन्ट्रैक्ट आता है गांव स्तरीय में, ग्रामीण स्तरीय पे, चाहे वो सड़क, छोटी सड़क का निर्माण हो, पीसीसी की सड़क है, या फिर नाली का निर्माण हो, या छोटे छोटे डैम, तालाब, पोखर का निर्माण हो, और भी बहुत सारे काम आते हैं। किसी को आवास, सरकारी आवास दिलवाना हो, सोलर प्लेट की व्यवस्था हो, या और भी बहुत तरह के हजारों योजनाएं के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है। तो ये काम मुखिया के अंतर्गत होता है और वो करवाते हैं। अब मुखिया ये काम करवाते हैं तो बदले में वो सीधे तौर पे कमीशन के तौर पे कुछ परसेंटेज रख लेते हैं या डायरेक्टली मांग लेते हैं कि आपका 1 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किसी कोई भी ले सकता है, लेकिन उसमें 10% या 20% मुझे चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे करप्शन बढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि 1000 रुपये महीने में क्या हो सकता है। जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। तो ये जो भारत में पंचायत स्तरीय, राज्य स्तरीय पे जो नेतागण हैं, MP MLA का पेमेंट लाखों में और मुखिया का पेमेंट हज़ारों में, तो यही कारण है। यहीं से जो है सो हमारे बीच देश में जो है सो गरीबी और अमीरी के बीच में फासला है। हमारे देश में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई करोड़पति है, अरबपति है, लाखों कमा रहे हैं, और कोई अपने पूरे जीवन में लाख रुपये कभी देखता ही नहीं, क्योंकि वो हज़ारों में ही कमाता है और उनकी जो है सो इनकम सब समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं और जिला परिषद हैं, इन सभी का पेमेंट जो है सो बढ़ा दिया जाए। मेरी सिर्फ यही इच्छा है, सरकार से मेरी डिमांड है कि इनकी पेमेंट जो सो बढ़ा दिया जाए। कम से कम मुखिया को 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए, जिला परिषद को 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए, वार्ड सदस्य को भी कम से कम 15,000 रुपये महीने की सैलरी होनी चाहिए। तब जाके ये अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और ये स्वयं प्रयास करेंगे कि घूस ना लिया जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में एक ईमानदार आदमी भी यदि आकर मुखिया बनता है, जिला परिषद के सदस्य बनते हैं, तो वो तो घूस लेंगे ही। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि इस वीडियो को आप शेयर करें, और इतना शेयर करें ताकि सरकार तक मेरा वीडियो पहुँचे, मेरी आवाज़ पहुँचे, और सरकार इस पर जो है डिसीजन करे कि वाकई में इनको पेमेंट इतना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।